नवरात्रि में क्यों जरूरी है हनुमान चालीसा का पाठ? जाने गहरे रहस्य। नवरात्रि का पावन पर्व केवल माँ दुर्गा की साधना का समय नहीं, बल्कि ये वो 9 दिन है जब साधक अपने जीवन के हर अंधकार को दूर करने के लिए देवी और देवताओं दोनों की कृपा प्राप्त कर सकता है। और इन्हीं 9 दिनों में हनुमान चालीसा का पाठ विशेष महत्व रखता है, क्योंकि माँ दुर्गा शक्ति की अधिष्ठात्री है और हनुमान जी उसी शक्ति के दास, भक्त और स्वरूप है, जो माँ की कृपा को साधक तक पहुंचाते हैं। इसलिए नवरात्रि में जब साधक हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे दुगना लाभ मिलता है। एक ओर माँ की ऊर्जा और दूसरी ओर बजरंगबली का आशीर्वाद। और इस सत्य को एक वास्तविक कहानी से समझना आसान होगा। वाराणसी में रहने वाला एक साधारण युवक अमन अपने जीवन में लगातार परेशानियों का सामना कर रहा था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। पिता बीमार थे और माँ हर दिन रो रो कर अपने बेटे की चिंता करती थी। नवरात्रि आने वाली थी, लेकिन अमन के घर में उत्सव का कोई उत्साह नहीं था। सब दुखी और निराश थे। तभी अमन के दादा ने उसे एक दिन बुलाया और कहा, बेटा, इस नवरात्रि केवल माँ दुर्गा की पूजा मत करना, हनुमान चालीसा का भी प्रतिदिन सच्चे मन से पाठ करना, क्योंकि जब शक्ति और भक्ति का संगम होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। पहले तो अमन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन दादा की बात ने उसके दिल को छू लिया और उसने नवरात्रि के पहले दिन से ही ये नियम बना लिया कि सुबह स्नान कर माँ दुर्गा के सामने दीप जलाएगा, फिर हनुमान जी की तस्वीर के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। शुरुआत के कुछ दिन उसे केवल एक अलगसी शांति का अनुभव हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते वैसे वैसे उसके भीतर आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वो जो हर वक्त उदास और हारा हुआ रहता था, अब मुस्कुराने लगा। घर में एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगी। 9 दिनों का पर्व समाप्त हुआ और चमत्कार ये हुआ कि 10वें दिन ही उसे अचानक नौकरी का कॉल आया। पिता की तबीयत में भी सुधार दिखने लगा और माँ के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। अमन को तब समझ आया कि नवरात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये साधक को शक्ति, साहस और विश्वास देता है। हनुमान जी माँ दुर्गा के साथ साथ साधक के हर संकट को दूर करते हैं। शत्रु और बाधाएं दूर होती है, भय मिटता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसी अनुभव ने अमन का जीवन बदल दिया और उसने ये प्रण लिया कि हर नवरात्रि में वो माँ दुर्गा की उपासना के साथ हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करेगा, क्योंकि ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन को बदल देने वाली साधना है। वास्तव में नवरात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करने से साधक को 9 अद्भुत लाभ मिलते हैं। 1. भय और नकारात्मकता से मुक्ति। 2. शत्रुओं का नाश। 3. रोगों से छुटकारा। 4. ग्रह दोषों का शमन। 5. आत्मविश्वास और साहस की प्राप्ति। 6. घर में शांति और सुख। 7. आर्थिक उन्नति। 8. इच्छाओं की पूर्ति। और 9. माँ दुर्गा और हनुमान जी दोनों का संयुक्त आशीर्वाद। यही कारण है कि शास्त्रों और संतों ने भी इस पर्व में हनुमान चालीसा पाठ को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि नवरात्रि की साधना तभी पूर्ण होती है जब उसमें शक्ति और भक्ति का संगम हो। और शक्ति की साधना माँ दुर्गा के बिना अधूरी है, तो भक्ति और साहस की साधना हनुमान जी के बिना अधूरी है। आत नवरात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करना केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि ये साधक के जीवन में प्रकाश, ऊर्जा, सफलता और चमत्कार का द्वार खोल देता है, जैसे अमन ने अपने जीवन में देखा और पाया कि जब हम सच्चे मन से माँ और बजरंगबली को साथ स्मरण करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं रह जाती और हर राह सुगम हो जाती है। नवरात्रि का पावन समय धीरे धीरे अपने उत्कर्ष की ओर बढ़ रहा था और आरव का जीवन भी एक नए मोड़ पर पहुंच चुका था, क्योंकि रोजाना नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए उसने अपने भीतर असीम शक्ति, आत्मविश्वास और संतुलन का अनुभव करना शुरू कर दिया था। जिस तरह से उसकी आत्मा भीतर से
हनुमान जी की दिव्य ऊर्जा से भर गई थी। उसने ये समझ लिया कि नवरात्रि में हनुमान चालीसा पढ़ना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने, जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और भाग्य बदलने का अवसर है। क्योंकि जब भी वह संकट से हनुमान छुड़ावे की पंक्ति पर पहुंचता, उसे अपनी पुरानी परेशानियां, नौकरी का असफल होना और जीवन की अंधेरी राहें धीरे धीरे टूटती हुई लगती। और उसी क्षण उसे ये एहसास होता कि वास्तव में नवरात्रि में हनुमान जी भक्तों की परीक्षा लेते हैं, और यदि कोई पूरी श्रद्धा से उनके चरणों में समर्पित होकर चालीसा का पाठ करता है, तो उसके जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह सकती। ठीक वैसा ही आरव के जीवन में हुआ। उसकी नौकरी का नया अवसर सामने आया, माँ का स्वास्थ्य बेहतर होने लगा, और उसके भीतर जो निराशा का बोझ था वह एक नई ऊर्जा और विश्वास में बदल गया। जैसे नवरात्रि का हर दिन उसे ये याद दिला रहा हो कि माँ दुर्गा की शक्ति और हनुमान जी की भक्ति मिलकर मनुष्य को हर संकट से उबारने का सामर्थ्य रखती है। यही कारण था कि आरव ने तय किया कि वह जीवन भर नवरात्रि के दौरान हनुमान चालीसा के पाठ को अपनी साधना का हिस्सा बनाएगा, क्योंकि ये केवल भक्ति नहीं बल्कि जीवन को बदलने वाली अद्भुत साधना है, जो हर किसी को निराशा से उठाकर सफलता और शांति की ओर ले जाती है। आरव जब नवरात्रि के 9वें दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, तब उसके भीतर इतनी गहरी शांति और ऊर्जा उमड़ रही थी कि उसे लगने लगा मानो उसकी आत्मा स्वयं हनुमान जी के चरणों में बैठी है। और तभी उसे एहसास हुआ कि नवरात्रि में हनुमान चालीसा पढ़ने से केवल मन की शांति ही नहीं मिलती, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अद्भुत परिवर्तन आता है। सबसे पहले उसने अनुभव किया कि उसकी नकारात्मक सोच समाप्त होने लगी, क्योंकि जब भी चालीसा का पाठ करता, मन में जो भी डर, चिंता या असफलता की छाया रहती, वो जैसे पल भर में मिट जाती और मन विश्वास से भर उठता। दूसरा लाभ ये हुआ कि उसकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बढ़ने लगी। पहले वो छोटी सी परेशानी में थक जाता था, लेकिन अब दिन भर काम करने के बाद भी थकान की जगह उत्साह रहता। तीसरा लाभ उसने देखा कि घर का वातावरण सकारात्मक हो गया। पहले घर में कलह, तनाव और चिंता का माहौल था, लेकिन अब जैसे घर में हर पल शांति और दिव्यता बस गई हो। चौथा लाभ ये था कि उसकी रुकी हुई नौकरी का भाग्य बदल गया। जिस कंपनी ने पहले रिजेक्ट किया था, वही कंपनी अब उसे इंटरव्यू के लिए बुला रही थी। पांचवा लाभ था कि उसकी मां का स्वास्थ्य ठीक होने लगा। डॉक्टर भी हैरान थे कि अचानक इतनी तेजी से सुधार कैसे हो रहा है, लेकिन आरव जानता था कि ये हनुमान जी का आशीर्वाद है। छठा लाभ था कि उसके सपनों और इच्छाओं में स्पष्टता आने लगी। पहले वो ये तय ही नहीं कर पाता था कि जीवन में क्या करना है, लेकिन अब उसे हर कदम पर दिशा दिखने लगी। सातवां लाभ था कि उसके भीतर भय और असुरक्षा खत्म हो गई। रात को अकेले चलने से भी अब डर नहीं लगता था, क्योंकि उसे लगता कि हनुमान जी हर पल साथ है। आठवां लाभ था कि उसकी सच्ची भक्ति का मार्ग खुल गया। पहले पूजा सिर्फ औपचारिकता थी, लेकिन अब उसमें आत्मा की पुकार थी। नौवां लाभ ये कि उसकी समाज में इज्जत और पहचान बढ़ने लगी। लोग उसके भीतर के आत्मविश्वास और तेज को पहचानने लगे थे। और 10वां तथा सबसे बड़ा लाभ ये था कि उसने ईश्वर पर अटूट विश्वास करना सीख लिया। उसे अब पता चल चुका था कि नवरात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला दिव्य मार्ग है। नवरात्रि के समापन के बाद आरव ने महसूस किया कि उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया है, क्योंकि जिस तरह पहले हर दिशा में उसे बंद दरवाजे दिखाई देते थे, अब वही दरवाजे अवसरों और सफलताओं से भरने लगे थे। नवरात्रि के तुरंत बाद जिस कंपनी ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया था, वहां उसका चयन बड़ी आसानी से हो गया। और आश्चर्य की बात यह थी कि इंटरव्यू लेने वाले मैनेजर ने उससे कहा, हमें आपके अंदर एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा दिख रही है। आपके जवाब साधारण थे, लेकिन आपके आत्मविश्वास ने हमें प्रभावित किया। ये सुनकर आरव के मन में तुरंत हनुमान जी की छवि उभर आई, क्योंकि वो जानता था
कि ये ऊर्जा उसकी नहीं बल्कि हनुमान चालीसा पाठ से जागृत हुई शक्ति है। नौकरी मिलने के बाद उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया और माँ की तबीयत में लगातार सुधार होता देखकर घर का वातावरण पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया। यहाँ तक कि जिन पड़ोसियों ने पहले उसे ताने मारे थे कि वो हमेशा असफल होता है, वही अब उसकी मेहनत और भक्ति की मिसाल देने लगे। धीरे धीरे आरव ने ये भी पाया कि जो लोग पहले उससे दूरी बनाकर रखते थे, अब वही उसकी संगति चाहते थे, क्योंकि उसके व्यक्तित्व से एक अद्भुत तेज और संतुलन झलकता था, जैसे वो हर परिस्थिति को धैर्य से संभाल लेगा। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब उसने देखा कि नवरात्रि में हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से उसके भीतर केवल भक्ति नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागृति भी हो गई है। अब वो किसी भी संकट को देखकर घबराता नहीं, बल्कि ये सोचकर मुस्कुरा देता कि जब हनुमान जी साथ हैं, तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं है। ये अनुभव इतना गहरा था कि उसने निश्चय कर लिया कि वो हर साल नवरात्रि में केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और परिवार की भलाई के लिए भी हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ आयोजित करेगा, ताकि जो ऊर्जा और शांति उसने पाई है वो सबको मिल सके। और इसी क्षण उसे ये सच्चाई समझ आ गई कि नवरात्रि में हनुमान चालीसा पढ़ने का सबसे बड़ा फल केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि सामूहिक कल्याण और जीवन के हर कोने में दिव्यता का विस्तार है। आरव की ये यात्रा हमें ये सिखाती है कि नवरात्रि का समय केवल देवी माँ की उपासना का ही अवसर नहीं है, बल्कि ये वो क्षण है जब हम अपने जीवन के हर अंधकार, हर बाधा और हर कमजोरी को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और इस परिवर्तन का सबसे सशक्त साधन है हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि जब आरव जैसे साधारण युवक का जीवन चालीसा के माध्यम से इतना बदल सकता है कि निराशा आशा में, असफलता सफलता में और दुख सुख में बदल जाए, तो हम सबके जीवन में क्यों नहीं। वास्तव में नवरात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन की नकारात्मकता मिटती है, आत्मविश्वास जागता है, घर परिवार का वातावरण पवित्र होता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के द्वार खुलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये साधना हमें ये एहसास कराती है कि हम अकेले नहीं हैं। हर पल हनुमान जी हमारे रक्षक, हमारे साथी और हमारे मार्गदर्शक बने रहते हैं। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, तो इस नवरात्रि आरव की तरह पूरे विश्वास और श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, क्योंकि ये केवल प्रार्थना नहीं बल्कि जीवन को बदल देने वाला दिव्य चमत्कार है। और जब आपका मन हनुमान जी की शक्ति से भर जाएगा, तो आपको भी अनुभव होगा कि वास्तव में नवरात्रि में हनुमान चालीसा पढ़ने से हर असंभव संभव हो जाता है और जीवन में ऐसी दिव्यता उतर आती है जिसकी तुलना किसी भी सांसारिक उपलब्धि से नहीं की जा सकती। अगर आपने अब तक हमारे चैनल डिवाइन हनुमान को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हर वीडियो में हम लाएंगे सच्चे चमत्कार, भक्तों के अद्भुत अनुभव और हनुमान जी के वो रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। तब तक के लिए संकट मोचन हनुमान जी आपके साथ रहें। जय श्री राम जी, जय हनुमान जी।